बहुत समय पहले, जब बोध गया के पास का वन अभी भी शांत और हरियाली से भरा था, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और सूरज की कोमल किरणें वातावरण को शांति से भर रही थीं। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य मौन होकर बैठे थे। तभी एक युवक वहां आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में थकान थी। वो बुद्ध के पास जाकर बैठ गया और बोला, भंते, मैं बहुत परेशान हूं। जब भी मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, वे मुझे चोट पहुंचा देते हैं। मैं लोगों से प्रेम करता हूं और बदले में मुझे केवल तिरस्कार मिलता है। क्या इस संसार में भलाई का कोई अर्थ नहीं है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में शांति थी, जैसे झील का पानी जिस पर कोई लहर नहीं। उन्होंने पूछा, जब तुम किसी झील के पास जाते हो और उसमें पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? युवक बोला, लहरें उठती हैं बंते, और जब तुम शांत होकर झील में देखते हो तो अपना चेहरा दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए। मन भी वैसा ही है। जब उसमें लहरें उठती हैं, क्रोध, शिकायत, दुख, तो संसार विकृत दिखता है। लेकिन जब मन शांत हो, तब वही संसार सुंदर लगता है। संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा तुम्हारा मन है। युवक कुछ क्षण मौन रहा। उसने कहा, भंते, लेकिन मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? जब लोग मुझे अपमानित करते हैं तो क्रोध अपने आप उठता है। बुद्ध ने पास रखे एक प्याले की ओर संकेत किया। उसमें साफ पानी था। उन्होंने कहा, इसमें थोड़ा मिट्टी डालो। युवक ने मिट्टी डाली। पानी मटमैला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं भंते, अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। 2-3 मिनट बीते। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम कुछ नहीं करते, बस प्रतीक्षा करते हो, तो शांति अपने आप लौट आती है। ऐसा ही मन के साथ है। उसे जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। बस ध्यान से देखो, प्रतीक्षा करो, और वो स्वयं शांत हो जाएगा। युवक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति आई। भंते, उसने कहा, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, करो, पर जागरूक होकर। जब तुम बात करो तो जानो कि तुम बात कर रहे हो। जब चलो तो जानो कि तुम चल रहे हो। जागरूकता ही मन को साफ रखने का उपाय है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज की रोशनी सुनहरी हो गई। हवा में हल्की ठंडक घुली। युवक पूरे दिन बुद्ध के साथ रहा। उनके उपदेश सुनता रहा। जब रात आई, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य संसार को जैसा देखता है वैसा ही उसे अनुभव होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। रात का आकाश तारों से भरा था। युवक बुद्ध के पास बैठा था, शांत और स्थिर। भंते, उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि सब मुझे दुख देते हैं। अब समझ आया कि दुख बाहर नहीं, भीतर था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, जब दर्पण साफ होता है तो चेहरा सुंदर दिखता है। जब मन निर्मल होता है तो संसार सुंदर लगता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति आई। भांते, उसने कहा, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, करो, पर जागरूक होकर। जब तुम बात करो तो जानो कि तुम बात कर रहे हो। जब चलो तो जानो कि तुम चल रहे हो। जागरूकता ही मन को साफ रखने का उपाय है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज की रोशनी सुनहरी हो गई। हवा में हल्की ठंडक घुली। युवक पूरे दिन बुद्ध के साथ रहा। उनके उपदेश सुनता रहा। जब रात आई, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा,
मनुष्य संसार को जैसा देखता है वैसा ही उसे अनुभव होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। रात का आकाश तारों से भरा था। युवक बुद्ध के पास बैठा था, शांत और स्थिर। भंते, उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि सब मुझे दुख देते हैं। अब समझ आया कि दुख बाहर नहीं, भीतर था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब दर्पण साफ होता है तो चेहरा सुंदर दिखता है। जब मन निर्मल होता है तो संसार सुंदर लगता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति आई। भंते, उसने कहा, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, करो, पर जागरूक होकर। जब तुम बात करो तो जानो कि तुम बात कर रहे हो। जब चलो तो जानो कि तुम चल रहे हो। जागरूकता ही मन को साफ रखने का उपाय है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज की रोशनी सुनहरी हो गई। हवा में हल्की ठंडक घुली। युवक पूरे दिन बुद्ध के साथ रहा, उनके उपदेश सुनता रहा। जब रात आई, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य संसार को जैसा देखता है वैसा ही उसे अनुभव होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। रात का आकाश तारों से भरा था। युवक बुद्ध के पास बैठा था, शांत और स्थिर। भंते, उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि सब मुझे दुख देते हैं। अब समझ आया कि दुख बाहर नहीं, भीतर था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब दर्पण साफ होता है तो चेहरा सुंदर दिखता है। जब मन निर्मल होता है तो संसार सुंदर लगता है।